हाँ भाई, नमस्कार, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे मेरे दोस्त। ठीक ठाक है। आपने अच्छे खासे वोट कर दिया होगा। वोट करने के बाद में इलेक्शन, अब जब से आचार संहिता लगी है उसके बाद में वैकेंसीज का जो भी सिलसिला था वो थोड़ा धीमा चलने लग गया। धीमा क्या, ये बोले कि बिल्कुल लो चल रहा है। मैं आज इस सेशन में ये बात करना चाहूँगा मेरे दोस्त कि जो भी एस्पिरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, जो भी एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने संगणक की एग्ज़ाम दी है, जिन्होंने अकाउंटेंट की दी है, आपके पास में समथिंग 2-3 एग्जाम्स ही बची है। ठीक है, जो एग्रीकल्चर की एसओ है एग्ज़ाम वो होगी सामने, और राजस्थान पुलिस के लिए भी है, आरएस मेंस के लिए भी है। तो मेरे दोस्त, करंट अफेयर के लिए भी काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं। आज का सेशन मैं करंट अफेयर के बारे में बात करूंगा। आज का सेशन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे कि जो भी एस्पिरेंट है अभी ठल्ले बैठे हैं, ठल्ले बैठने का मतलब कि जिनका जी नहीं कर रहा है किसकी प्रिपरेशन करो, है ना, कि भाई एसआई की भर्ती का भी माहौल उल्टा फुल्टा हो रहा है, क्या करें, ईओआरओ का भी मामला ठीक नहीं चल रहा है, तो मैं आखिर किसकी प्रिपरेशन करूं? जो भी एस्पिरेंट ये सोच रहा है, आपका डाउट आज के सेशन में कंप्लीट हो जाएगा मेरे दोस्त। आगे देखो, मैं आपको एक छोटी सी सूचना देना चाहूँगा कि मेरे भी मेंस के एग्ज़ाम है, तो इसके लिए 3-4 महीने आपसे थोड़ा सा दूरी बना के रहेंगे मेरे दोस्त। हाँ, दिल की गहराइयों में आप सभी का प्यार ऐसे रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत दूर रहेंगे। डेली सेशन मतलब काफ़ी दिनों के बाद सेशन होगा, तो 3 महीने की बात है। फिर बाद में प्रॉपर तरीके से अपने क्लासेस वगैरह स्टडी वगैरह चलेगी। ओके, अब चुनाव के बाद में कौन कौन सी भर्तियाँ आएगी, है ना, चुनाव के बाद में कौन कौन सी भर्तियाँ आएगी। जो भी एस्पिरेंट आरएस की प्रिपरेशन, जो न्यू एस्पिरेंट है, भाई ठीक है, मैं गांव देहात से आता हूँ, मेरे पास में इतना सोर्स नहीं है एसआई को लेकर के, आरएस को लेकर के इतने सोर्स मेरे पास नहीं है जिसमें प्रिपरेशन कर सकूँ, मैं तैयारी कर सकूँ। तो आपके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है कि अपना जो आरएस बोर्ड एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है ना, आरएस बोर्ड एकेडमी के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, इस पे जाके आप ज्वाइन कर लेना। जो भी आरएस वाले एक्सपीरियंस है उन एसआई वालों के लिए भी बेस्ट होने वाला ही है, एसआई वाले भी इसमें ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी लिंक आपको चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात करते हैं मुद्दे की कि भाई आगे कौन कौन सी भर्तियां आएगी जिसमें हम आज से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। जो अपना आज का दिन है, आज के दिन में आप वीडियो देख रहे हो मेरा, तो आज के दिन को लेकर के अगर मैं प्रिपरेशन करूं तो क्या मैं आराम से क्वालिफाई कर दूंगा? तो कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली है जिसके लिए मैं प्रिपेयर हो जाऊं। ठीक है, सुनना आराम से बात को। करंट अफेयर के लिए बता दूं मैं, करंट अफेयर के लिए आई होप जल्दी आपको चीज़ें मिलने लग जाएगी ऐप के ऊपर। ऐप अपना बोर्ड अकेडमी के नाम से टेलीग्राम पे मिल जाएगी लिंक, अन्यथा टेलीग्राम पे भी आपको क्या होगा, जो पीडीएफ होगी करंट अफेयर की वो मिल जाएगी रहेगी। डेली नहीं तो 2-3 दिन से मान लो, एक साप्ताहिक मान लो, साप्ताहिक पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बूढ़क एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे, या आरएस के लिए आपको आरएस के लिए मिल जाएगी। जो भी कंटेंट मैंने तैयार किया हुआ है आरएस का हैंड रिटन वाला, वो इस पे मिल जाएगी आरएस वाले पे। अब तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए मैं बता दूं कि मैं किसकी तैयारी करूं सर, है ना, ये दिक्कत होती है कि अब मैं प्रिपरेशन किसकी एग्जाम की करूं। आपके पास में कौन कौन सी वैकेंसीज नेक्स्ट आने वाली है इलेक्शन के बाद में, जो आचार संहिता होगी उसके बाद में कौन कौन सी वैकेंसी आएगी। सबसे बड़ी वैकेंसी की बात करता हूं, आपके पास में आरएस की एक वैकेंसी आएगी, फिर एसआई की वैकेंसी आएगी। भाई आना तय है, वैकेंसी थोड़ी लेट हुई अलग बात है। एएसओ की वैकेंसी 100% आएगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। फिर एक आरपीएफ, हाँ ये सीईटी में शामिल कर सकते हैं अगर करे तो, एक आरआईएसएफ, सॉरी आरपीएफ नहीं, अभी आरपीएफ का फॉर्म चालू है ना, वो भर देना। अभी वो चीज़ कोई एस्पिरेंट पूछ रहा था, वो चीज़ याद रहेगी। आरआईएसएफ की आ गई, ये भी अच्छी वैकेंसी, ये भी आएगी। एक आरएसी वैकेंसी है, इनमें 12th पास कर दिया गया है। अब 12th सीईटी में जोड़ सकते हैं इन चीज़ों को, भाई दोनों वैकेंसी है, इनको किस में जोड़ सकते हैं, 12th में जोड़ सकते हैं। आरएसी को राजस्थान पुलिस में ही है, ये चीज़ें आप ध्यान रखना थोड़ा सा, कोई बात नहीं है। आरएसी वगैरह इनको आप अगर नहीं भी प्रिपरेशन करते हो ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास में अच्छी अच्छी वैकेंसीज हैं। और कौन सी वैकेंसी सर और बताओ? फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों वैकेंसी आने वाली है। रीट भी आएगी, ये भी मान के चलो 100% आएगी।
सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, ये भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, दोनों वैकेंसीज। ये शिक्षा विभाग की वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपको 100% देखने को मिलेगी। अब भाई जो भी संगणक वाले, काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे साथ संगणक वाले जुड़े हुए हैं, जूनियर अकाउंटेंट वाले भी एस्पिरेंट है, आरएस वाले भी एस्पिरेंट है, एसआई वाले भी है। तो देखो मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा, जो नेक्स्ट वैकेंसी आपकी आने वाली है जो एसआई की और आरएस की, कौन सी, एसआई और आरएस की वैकेंसी, इन दोनों को आप सिमिलर तरीके से पढ़ सकते हो। कैसे कैसे क्या, देखो आरएस के लिए मैंने आपको बता दिया कि अपना टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। जो आरएस बुलडॉग एकेडमी के नाम से है, उस पर आपको क्या होगा, गाइडेंस मिलती रहेगी। आरएस बुलडॉग एकेडमी के नाम से लिंक आपको वहीं मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में। इसके लिए संपूर्ण गाइडेंस आपको मिल जाएगी। जैसे ही मेंस का पेपर हो जाएगा मेरा, उसके बाद में आपको और अच्छी तरीके से बता दूंगा कि आपको कैसे क्या करना है। पहले आप अगर ऐसा की प्रिपरेशन कर रहे हो या पर्टिकुलर आप आरएस की करनी है आपको, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं सोच विचार करूँ उस चीज़ पे कि भाई काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट के डाउट है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट के डाउट है कि मुझे आरएस के लिए प्रिपेयर होना है, तो आरएस के लिए कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो एसआई की बात करते हैं। अब टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा आरएस स्टडी बाय बुलडॉग एकेडमी के नाम से। फिर बात करते हैं कि एसआई वैकेंसी, सर इसका क्या मामला है, क्या ये आरएस में शामिल होगी या फिर एसआई सीधी भर्ती होगी। तो ये मान के चलना, अभी तक कोई संभावना नहीं है कि आरएस में शामिल हो, अभी तक सीधी भर्ती आएगी। अगर इसमें भी शामिल होगी तो बहुत सारी चीज़ों को देखा जाएगा, मतलब इतना चीज़ें बहुत फर्क है दोनों में। आरएस में शामिल करना आसान बात नहीं है, इतनी बात को याद रखिएगा। आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो हिंदी को लेकर के, है ना, राघव प्रकाश की, मानस की, जो भी आपके पास में बुक है आप उसको आराम से पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो उस बुक से। हिंदी कंटिन्यू रखो, वो आपको आरएस के 4th पेपर में भी काम में आ रही है। आरएस के 4th पेपर में भी आपकी हिंदी इंग्लिश काम में आ रही है, तो आप हिंदी पे फोकस करें, हिंदी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हिंदी पे ज़्यादा ध्यान देना है। फिर बात करते हैं कि एसआई के लिए सर कंफर्म वैकेंसी आएगी क्या। हाँ भाई, वैकेंसी कंफर्म ही आएगी, आप इसकी तैयारी कीजिएगा। फिर एएसआई की है, एएसआई के पद स्वीकृत है, तो आप मान के चलो ये भर्ती भी चुनाव के बाद में क्लियर हो जाएगी। हाँ, एक सहकारी बैंक की वैकेंसी है, जो सहकारी बैंक है ना, उसकी जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी के लिए लगभग 600 कुछ पद है। इसमें थोड़ा वित्तीय दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, अभी फीस को लेकर के दिक्कत आ रही है। जैसे ही ये सॉर्ट आउट हो जाएगा तो क्या होगा, फॉर्म इसके स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसका भी फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ओके, इसमें भी अच्छी खासी पोस्टें हैं, लगभग राजस्थान की है, और दूसरी बात आपका सेंटर भी राजस्थान में ही आएगा। तो 637-34 जो भी पोस्ट आया है, आई थिंक इतनी है, तो आप इसकी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सकते हो। हाँ, आपको किस वैकेंसी के लिए प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी चाहिए, है ना, आपको कौन सी वैकेंसी के लिए प्रॉपर तरीके से, भाई हमको इसके टारगेट लेके सर बता दीजिए एक बार कि हमको इसके लिए प्रिपरेशन करना है। और इन सभी के लिए मैं आपको एक ही बात कहूँगा, जितनी भी वैकेंसीज है ना, आरएससी मान लो, आरएसएफ मान लो, एएसआई मान लो, एसआई मान लो, कोऑपरेटिव बैंक मान लो, ये अपनी आरएससी मान लो, जितनी भी वैकेंसीज हैं, आप इन वैकेंसीज की तैयारी खुद से कर सकते हो, कहीं दूर दराज जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब कैसे तैयारी कर सकते हो वो भी मैं आपको बता दूं कि मान लो आप किसी भी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एएसओ की तैयारी कर रहे हो, है ना, एएसओ की आप तैयारी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो कि आपके पास में जो संगणक वाला पूरा पेपर है, संगणक वाला आपके पास पूरा कोर्स पढ़ा है, चाहे आपने कहीं से भी पढ़ा है, 50% संगणक से भी कवर हो जाएगा। क्या होगा, 50% संगणक से आपका कवर हो जाएगा। फिर बचा 50%, उसका थोड़ा सा लेवल कितना आता है, थोड़ा हाई लेवल आता है। क्या आता है, थोड़ा हाई लेवल आता है 50%। उसको आप और कोचिंग से, या फिर आपके पास में ऑनलाइन भी बहुत सारे साधन हैं, आप ऑनलाइन क्लास भी, जो आपके कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, जैसे सांख्यिकी है, वो समझ में नहीं आती है, तो आप ऑनलाइन क्लास ले लो उसकी। यूट्यूब पे आप इतनी भरमार तरीके से कोचिंग और भरमार तरीके से आपको क्लासें मिल जाएगी, वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहाँ एक टॉपिक सर्च करो, ऊपर ऊपर आपको वो टॉपिक देखने को मिल जाएगा। तो आप किताब या नोट्स आप अपने सामने रखो, ठीक है, जो भी है ऑफलाइन तरीके से आप घर पे पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो भाई साहब यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं घर पे बैठ बैठ के, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर आपको टेस्ट वगैरह लगाने हैं तो कोई बात नहीं है, कहीं पे जाओ, आराम से टेस्ट दीजिएगा, ऑफलाइन भी टेस्ट देना जरूरी होता है।
तो अगर आप सामने से बैठ के पढ़ोगे सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसी चीज़ का होगा, है ना। सामने से क्या होता है कि हमारे माइंड थोड़ा डीपली सोचते हैं अपन, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ना उसको डीप तरीके से पढ़ने की इच्छा जागृत होती है अपनी। ऐसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह क्लास में देखते हैं तो जैसे टीचर अपने को पढ़ा रहा है हम उसी तरीके से पढ़ लेते हैं उन चीज़ों को, और वो अपनी ऊपरी दिमाग पे ही सेट होता है, वो डीपली नहीं जा पाते हैं। इसीलिए तो आजकल दिखावा ज़्यादा हो रहा है इन चीज़ों का कि भाई मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, पढ़ रही हूँ। ऑनलाइन एक बार आप पढ़ोगे, एक बार समझ में आएगा, कुछ देर बाद में ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगा, आपको धुंधला याद रहेगा, एकदम क्लियर याद नहीं रहेगा। आई थिंक मुझे पता है, मैंने मेरे ऊपर डिपेंड ये चीज़ें देखी हुई है, डिपेंड किया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें नहीं देखनी है, खुद से आप करोगे। जो भी बुक्स मैंने आपको एसओ के लिए बुक बता दी है, नोट्स आपको सारे नोट्स, जब भी नोटिफिकेशन आएगा एसओ का, या एक तो एसओ का हो गया, एक एसआई का हो गया, एक अपने पटवारी की वैकेंसी आ रही है। सॉरी मैंने पटवार के लिए नहीं बताया होगा, पटवार बिना सीटी के आएगी, पटवार बिना सीटी के आएगी, है ना, इसमें कोई सीटी लागू नहीं होगी। अभी जो पटवार आई है ना वो सिंचाई विभाग की पटवारी है, उस पर नहीं जाना है आपको। ये पटवारी है, आप राजस्व विभाग की पटवारी हैं, तो इसमें अच्छे खासे पद आने की संभावना है भाई। 3504 तक पद हो सकते हैं, तो 3000 पद तो स्वीकृत है ना। तो आगे की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। कब होगी? पटवार की भर्ती जस्ट आ जाएगी चुनाव होते ही, ये ध्यान रखना। अब नोट्स आपको एक तो एएसओ के नोट्स मिल जाएंगे, सारे हैंड राइटिंग नोट्स अच्छे से तैयार हो रहे हैं, अच्छे से उसमें मैटर डाला जा रहा है। 100% मैं आपको वादा करता हूं आपसे, एकदम अच्छा कंटेंट उसमें मिलेगा आपको। ये मेरी जुबान, आप लिख के ले लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना मेरी बात को, ये चीज़ों को लिखी हुई है इनको, है ना। तो कौन कौन सी, एक तो एएसओ के लिए, एक पटवार के लिए। जो मैंने पटवार के लिए अभी बच्चों को नोट्स के लिए बोला है तो याद आ गया कि पटवार की वैकेंसी भी आने वाली है। तो ये मान के चलो, पटवार के लिए, एएसओ के लिए और एसआई के लिए, और एक अपनी सहकारी बैंक है ना, सहकारी बैंक है, इन चारों के लिए आपको फुल हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे। और इनके शॉर्ट नोट्स भी अलग से मिलेंगे, वो अलग बात है। शॉर्ट नोट्स सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, इनके सभी के, इन 4 एग्जाम्स के लिए मैंने बता दिया है। आरएस के लिए जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं एस्पिरेंट, एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दोगे ताकि मुझे भी ये लगेगा कि भाई काफ़ी ज़्यादा बच्चों के डाउट हो रहा है कि मुझे आरएस के लिए पहली बार प्रिपरेशन करनी है तो कैसे क्या करनी है, उसके लिए मुझे क्या सजेस्ट करना चाहिए ना। तो आप कमेंट कर सकते हो दबा के, ठीक है। तो बाकी और भी कोई इश्यू है तो मैं जल्दी आपको बताऊंगा मेरे दोस्त। बाकी थोड़ा सा 2-3 महीने के लिए थोड़ा मैं व्यस्त रहूँगा मेरे भाई, बाद में अपन मिलते हैं। वैसे कंटिन्यू क्लास भी लगाएंगे करंट अफेयर के लिए, आपको शॉर्ट में 15-20 मिनट के लिए करंट अफेयर शायद मैं ऐसे लैपटॉप के माध्यम से आपको बता दूंगा। कोई न्यूज़ आएगी तो मैं लैपटॉप के माध्यम से आपको बता दूंगा कि कैसे क्या न्यूज़ आई है। बाकी टेलीग्राम पे जुड़े रहना और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिएगा, सुनील चौधरी YT के नाम से। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी और टेलीग्राम पे उसको लिंक भेज दी जाएगी, तो आप इंस्टाग्राम से मेरे से बात कर सकते हो। कॉल ना लगे उसके लिए वहाँ भी चाहता हूँ तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। चलो आपको व्हाट्सएप नंबर देते हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज ही करें ओनली, ठीक है। जब भी समय मिलेगा ये देख लिया जाएगा ना। हाँ, इस पे जब आप मैसेज करो ना तो ये टाइप करके कर देना कि मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना, या फिर आरएस की आप कर रहे हो, ठीक है, या फिर सब इंस्पेक्टर की कर रहे हो, एएसआई की आप कर रहे हो, जो भी है आप एक बार सभी मैसेज कर देना। फिर भी आप कर देना आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि एक आइडिया बन जाए मेरे भाई। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।